हेलो स्टूडेंट्स हम लोग सॉलिड में पाए जाने वाले डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने देखा है कि डिफेक्ट्स जो होते हैं सॉलिड में वो दो प्रकार के होते हैं। सॉलिड जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था पॉइंट डिफेक्ट और सेकेंड हम लोगों ने देखा था लाइन डिफेक्ट। क्लियर है ना? पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। हमको लाइन डिफेक्ट पढ़ना नहीं है, हमको पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोगों ने देखा कि पॉइंट डिफेक्ट को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और सेकेंड हम लोगों ने जो बात किया था वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात किया था हम लोगों ने। और फिर तीसरा जो हम लोगों ने देखा था वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक के बारे में कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से इसके बारे में हम लोगों ने सीख चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग नॉन स्टाइकियोमेट्रिक के बारे में पूरी तरह से सीख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं हमारा वीडियो, वो पिछली वीडियो हमारे जाके इसको देख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होता है, यानी कि सॉलिड में जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है वो किस प्रकार का होता है, या डिफेक्ट होगा किस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है क्या कि ये कैसा है, ये एक पॉइंट डिफेक्ट है। तो यहाँ लिख देते हैं इसको पहले, इट इज ए पॉइंट डिफेक्ट्स। ये कैसे होता है कि अब तक हम लोगों ने क्या देखा है, चाहे वो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो चाहे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, उसमें हम लोगों ने देखा क्या है कि या तो कोई आयन गायब हो जाते हैं उसमें से, या तो कोई आयन उसमें आ जाते हैं, वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं। तो जो पार्टिकल आते थे या जो आयन आते थे वे कौन से आयन होते थे, कैसे पार्टिकल होते थे? जो सॉलिड के पार्टिकल होते थे उसी प्रकार के ही वो पार्टिकल होते थे। जैसे NaCl है, उसके इंटरस्टिशियल साइट में आ रहा है तो कौन आएगा? या तो Na आ रहा है या तो Cl आ रहा है, यानी जो सॉलिड जिन पार्टिकल का बना हुआ है वही पार्टिकल आ रहे हैं उसके अंदर, और जो गायब हो रहे हैं वो भी वही से गायब हो रहे हैं। क्लियर ना? यानी कि उसमें कोई और दूसरा पार्टिकल नहीं आता था। लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, जिस पार्टिकल का सॉलिड बना हुआ है वो पार्टिकल उसमें नहीं आते हैं, यानी उनके इंटरस्टिशियल साइट में या तो उनके लैटिस पॉइंट पे उनको रिप्लेस करके कोई दूसरे प्रकार के पार्टिकल वहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर ना? जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। कैसे? ये देखिए, इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। ये देखिए, ऐसे एग्जांपल में समझेंगे। एडिंग ऑफ SrCl2 स्ट्रांसियम क्लोराइड in NaCl crystal results impurity defects। यानी कहने का मतलब है, अगर हम स्ट्रांसियम क्लोराइड को NaCl क्रिस्टल में डालेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, NaCl का क्रिस्टल बना हुआ है, ये Na+Cl- 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 यहाँ देखो Cl- Na+Cl- Na+Cl-। सपोज कि क्रिस्टल है किसका? NaCl का रेगुलर क्रिस्टल है। क्लियर ना? हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये NaCl का रेगुलर क्रिस्टल है। क्लियर ना? अब इसमें क्या करता है, अब हम इसमें ऐड करते हैं क्या? SrCl, यानी कि इसके क्रिस्टलाइन के समय ही इसमें अगर कहीं से SrCl2 ऐड हो जाएगा करते हैं। देखो ये SrCl2 है, ये कैसे आयनाइज होता है? ये स्ट्रांसियम 2+ में होगा और +2Cl- में होगा। अब SrCl2 जब इसमें से ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या करता है, ये Sr2+ Na को रिप्लेस करता है, Na के स्थान पर आ जाता है। ये देखिए इस तरह से। SrCl2 जब इसमें आयनाइज होगा तो क्या करेगा यहाँ से? ये देखिए, यह Sr2+
दो Na+ को रिप्लेस करेगा। क्यों रिप्लेस करेगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, हमेशा मेंटेन होगी। तो स्ट्रांसियम पर 2+ चार्ज है और यहाँ Na पे कितना प्लस चार्ज है, 1+ चार्ज है, इसलिए Sr2+ जब इसमें ऐड किया जाएगा तो Sr कितने Na को रिप्लेस करेगा, 2 Na को रिप्लेस करेगा। एक Na यहाँ से रिप्लेस हो गया और एक Na यहाँ से हट गया। एक का स्थान तो ये ले लेता है, कौन, Sr2+, एक का स्थान तो ले लिया है, क्लियर ना। लेकिन एक यहाँ पर क्या बना रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, क्लियर है ना। और ये Sr क्या है, ये फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल कहाँ पर है, ऑक्यूपाइज लैटिस साइट, ऑक्यूपाइज लैटिस साइट, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये देखिए क्या होता है, एक फॉरेन पार्टिकल आया जो कि क्या है, ये Na से डिफरेंट है, ये यहाँ पर आता है और जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, रिप्लेस करता है। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम आता तो एल्यूमिनियम कितने Na को रिप्लेस करता है, 3 Na को रिप्लेस करता है, क्लियर है ना। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, हमेशा मेंटेन होती है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं it arises due to corporation of foreign atoms or ions in regular lattice site or interstitial साइट। कहने का मतलब क्या है कि एक फॉरेन पार्टिकल जैसे Sr, यहाँ पर Sr क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल के आ जाने से, किस में आ जाने से, इस क्रिस्टल में आ जाने से कहाँ पर आ सकता है, ये इस लैटिस पॉइंट पर आ सकता है या इंटरस्टिशियल साइट में भी आ सकता है, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है एडिंग ऑफ SrCl2 इन NaCl क्रिस्टल रिजल्ट्स इन इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, क्लियर है ना। यहाँ पर एक नोट पॉइंट आप करके लिखेंगे, नोट। इस फिगर में देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक ASR कितने Na को रिप्लेस कर रहा है, 2 Na को रिप्लेस कर रहा है। तो इस फिगर के लिए नोट लिखेंगे, इस एग्जांपल के लिए नोट में 1 Sr2+ replaces 2 Na+ ions and create one hole in NaCl क्रिस्टल। ये नोट पॉइंट है, इसको आप लिखेंगे, क्लियर है ना। तो ये था क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स जिसे अशुद्धता दोष कहते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फिगर का नाम यहाँ लिख देंगे, फिगर है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन NaCl क्रिस्टल। और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल क्या, एडिंग ऑफ, एग्जाम्पल सेकेंड है एडिंग ऑफ CaCl2 in AgCl crystal results impurity defects, क्लियर ना। यहाँ भी क्या करेगा, यहाँ भी सेम सिचुएशन होगी,
सी ए पे क्या होगा 2 प्लस होता है और इस पे क्या होता है ए जी पे प्लस होता है, क्लियर ना। और यहाँ पे इस प्रकार के डिफेक्ट्स में भी सेम सिचुएशन होगी, क्या कि 1 Ca2 प्लस रिप्लेसेस 2 Ag प्लस आयन एंड क्रिएट 1 होल, इसमें भी सेम कंडीशन होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट के, आप इसको लिखिए, क्लियर ना। इसमें अभी और भी कुछ बातें हैं नोट्स में है, उसको हम लोग लिखते हैं, पहले आप इतना लिखिए इसको। एक नोट लिखेंगे इसी में, और नोट क्या लिखेंगे, जो हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स में ऐड करते हैं ना, इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं, क्लियर है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे एडिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल, एडिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, या इसको आयंस भी बोल सकते हैं, आयंस और एटम्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या एडिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल, जिसको हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं, टू द क्रिस्टलाइन इज नोन एज डोपिंग, क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप इसको डोपिंग को ले सकते हैं, यहाँ नोट में लिख सकते हैं डोपिंग के डेफिनेशन है वाला। डोपिंग किसे कहते हैं, तो आप लोग डोपिंग के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं, किसे कहते हैं डोपिंग, एडिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स आयंस या एटम्स, कहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्योरिटीज, टू द क्रिस्टलाइन इज नोन एज व्हाट डोपिंग, क्लियर है ना। जैसे एजी यहाँ लिख सकते हैं NaCl डोप्ड किसका साथ, क्या डोपिंग किया, डोप्ड विथ SrCl2, सेम AgCl डोप्ड विथ किसके साथ CaCl2, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं, यानी कि कोई ठोस है, सॉलिड क्रिस्टल है, शुद्ध है, अगर उसमें अदर पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल उसमें ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं, क्लियर ना। तो इस प्रकार से ये डोपिंग को आप लोग लिखेगा। हालांकि है ये चीज़ तो एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, क्लियर ना। लेकिन ये डिफेक्ट सॉलिड में जो पाया जाता है, इस प्रकार का डिफेक्ट यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यह पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक जो समझ लो वरदान के जैसा साबित हुआ है। इस प्रकार के डिफेक्ट की जब खोज हुई तो इसने साइंस के क्षेत्र में समझ लो एक क्रांति सा ला दिया है, क्लियर ना। तो आइए देखते हैं इसका क्या एडवांटेज है, किस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी है। तो हेडिंग हम लोग लिखेंगे एडवांटेज ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एडवांटेज ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एडवांटेज ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। क्या एडवांटेज है, देखो इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट से सबसे बड़ा एडवांटेज जो हुआ है वो सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन में हुआ, और सेमीकंडक्टर का कितना बड़ा रोल है आप समझ सकते हो। सबसे पहला इसका क्या एडवांटेज है, इट इज यूज्ड टू फॉर्म सेमीकंडक्टर्स। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं आपको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा जाएगा, थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और सेकेंड है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्लियर ना। यहाँ P का मतलब P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, ये P का मतलब यहाँ पर होता है पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव होता है बताते हैं। और N का मतलब होता है नेगेटिव, क्लियर ना। अब देखिए चूंकि ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, होता यह है कुछ इस तरह से, जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, कौन से, ग्रुप
14 के जो एलिमेंट्स हैं, क्लियर ना, कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। जैसे हम लोग सिलिकॉन की बात कर लेंगे, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, क्लियर ना, 1 2 3 4, क्लियर है ना। यहाँ भी देखते हैं क्या होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है ना। इस प्रकार से ढेर सारे सिलिकॉन क्या सॉलिड के रूप में होते हैं। एक शॉर्ट समझा रहे हैं, फिजिक्स समझेंगे, फिर आपको बता दूंगा, क्लियर ना। ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन किस रूप में है, सॉलिड रूप में है, क्लियर ना। यहाँ पर सिलिकॉन है, ये सॉरी, ये यहाँ पर सिलिकॉन, ये इलेक्ट्रॉन 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी सिलिकॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सेम यहाँ सिलिकॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिलिकॉन है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिलिकॉन है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर ना। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए हैं, क्लियर है ना। ये इसके साथ इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर करके सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, सॉलिड के फॉर्म में है प्रेजेंट, क्लियर है ना। ये चीज़ ऐसे यहाँ पर ये सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पर ऐसे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पर सॉलिड के रूप में रहते हैं। सेम थिंग यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इस तरह से अपना सॉलिड, ये अगले के साथ शेयरिंग करेगा, क्लियर ना। ये यहाँ शेयरिंग किया हुआ है, ये इसके अगले के साथ शेयरिंग करेगा, क्लियर ना। ये इसके साथ शेयरिंग किए हुए हैं, ये देखिए, ठीक। अब होता क्या है, अगर हम लोग इसमें, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, क्लियर ना। अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, कौन से ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के एडिंग करते हैं इसमें। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन से हैं, बोलो, वेरी गुड, बोरान, एल्युमिनियम और गैलियम, है ना। ये सब अगर इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, इनकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर ना। सपोज दैट हम एल्युमिनियम इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, एल्युमिनियम ऐड करते हैं, चलो ठीक है, ये एल्युमिनियम यहाँ पर ऐड कर दिया गया। जब एल्युमिनियम यहाँ पर ऐड कर दिया गया तो एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके शेयरिंग करेगा, लेकिन यहाँ पर बचा क्या रह गया, यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पर खाली रह गया स्थान, तो जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, क्लियर ना। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, ये होल है, इसको बोलते हैं होल, एक होल क्रिएट हो गया। अब होल के क्रिएट होने से क्या होता है, होल मूव करने लगा, जिसमें से जिस कारण इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है ना, इसकी क्या होती है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। जैसे ही हम इसमें एल्युमिनियम या ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की एडिंग करते हैं, किसकी, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की एडिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक होल क्रिएट होता है। और होल का मतलब क्या होता है, होल किसको इंडिकेट करता है, पॉजिटिव होल इंडिकेट करता है। अब होल के क्रिएट हो जाने के कारण क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, होल इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हमने इसमें ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ऐड किया, जिसके कारण क्या होगा, होल क्रिएट हो गया, उस होल के क्रिएट होने से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो होल है वो पॉजिटिव से ले जाता है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव से, क्लियर ना, यहाँ पर पॉजिटिव से लेता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए इसको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिविटी क्या होती है, इससे ज़्यादा होती है। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, ग्रुप 10, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं, कोई ले लेते हैं ग्रुप 15 का एलिमेंट्स, कौन सा, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, ठीक ना। सपोज दैट हम यहाँ पर आर्सेनिक ऐड करते हैं, क्या करते हैं, आर्सेनिक ऐड करते हैं, आर्सेनिक डालते हैं, क्लियर ना। अब आर्सेनिक की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, यानी कि इसका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है, यहाँ पर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर ना। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, ठीक ना, बना हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि किसका है, आर्सेनिक का है। और जब तक आर्सेनिक नहीं था तो क्या होता, सभी इलेक्ट्रॉन क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे, एक दूसरे से कोवेलेंट के द्वारा बंधे हुए थे, कोई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, यानी इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, इसकी इलेक्ट्रिसिटी जब उस कंडीशन में था, प्योर कंडीशन में, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी लो थी। जैसे ही हमने इसमें डोपिंग किया, किसकी डोपिंग किया हमने,
इसमें आर्सेनिक की डोपिंग किया, क्लियर ना। आर्सेनिक की डोपिंग करने से क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गति करता है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक। इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए इसको, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको क्या होते हैं, नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्लियर है ना। तो यहाँ पर दो सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ पूरा, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ऐड करने के कारण उसमें एक होल क्रिएट हो जाता है जो कि पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। अब इस होल के क्रिएट हो जाने से कारण इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। किसके कारण बढ़ती है, इस होल के कारण बढ़ती है जो कि एक पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्लियर ना। कब बनता है पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद। इसी प्रकार से जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं वो कैसे बनते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में यदि हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की डोपिंग करेंगे तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन किसका होता है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। किस कारण बढ़ती है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्लियर ना। तो ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं और सेमीकंडक्टर का कितना बड़ा यूज़ है हमारे साइंस में आप लोग समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट एडवांटेज है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, क्या, इट इज़ यूज टू फॉर्म द सेमीकंडक्टर। देख रहे हैं यहाँ पर, ये इम्प्यूरिटी टाइप का ही डिफेक्ट है, देख रहे हो ना, ये इम्प्यूरिटी टाइप का डिफेक्ट ही है, क्लियर। तो आप लोग इसको लिखिए। आइए इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या है। फर्स्ट एडवांटेज क्या था, टू मेक सेमीकंडक्टर, सेकेंड एडवांटेज का क्या है, टू मेक एलॉय। एलॉय मतलब क्या होता है, मिश्र धातु होते हैं, एलॉय का मतलब मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु कैसे, आप लोग देखते हैं, हम लोग चलो ब्रास का एग्जांपल ले लेते हैं और एक एग्जांपल हम लोग लेंगे स्टेनलेस स्टील, क्लियर है ना। ये दो हम लोग, ये भी क्या है, ये भी एलॉय है और ये भी एलॉय है। आइए देखते हैं ब्रास में क्या होता है। ब्रास में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कापर होता है और जिंक होता है। कापर इसमें नियर अबाउट 60% कापर होता है और 40% जिंक होता है। वैसे अलग अलग प्रकार के ब्रास होते हैं, सब में रेशियो अलग अलग होता है, क्लियर ना। और स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, इसमें आयरन तो होता ही है और प्लस में इसमें क्या होता है, कार्बन भी होता है। इसकी मात्रा जो होती है 0.02 से लेकर के 0.25% तक कार्बन की मात्रा होती है इसमें अंदर, किसके अंदर, स्टेनलेस स्टील के अंदर, क्लियर है ना। और ये ब्रास है। अब इसमें होता क्या है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है कापर का, ये सभी क्या है, कापर है। अब ये सभी तो कापर के पार्टिकल हैं, कापर है, ठीक ना, कापर है, ये भी कापर, सभी कापर के पार्टिकल हैं, Cu, क्लियर है ना। लेकिन इसको जब ब्रास बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, जिंक को ऐड करेंगे। जब जिंक को ऐड करेंगे इसके अंदर तो जिंक क्या करता है, जिंक कापर को रिप्लेस कर देता है। सपोज हमने इसमें क्या ऐड किया, जिंक ऐड किया, तो अब जिंक क्या करेगा, कापर को रिप्लेस कर देगा। इस कापर को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या आ गया, कापर को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या आ गया, जिंक आ गया, क्लियर ना। इस प्रकार से और भी कापर को यहाँ पर रिप्लेस करके कापर की जगह पर क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है, ठीक ना। ये आप बात समझ रहे हैं। ये तो अब इसमें देखिए दो प्रकार के मेटल हैं, इसमें ये जिंक है और ये कापर है। जिंक कितना है, 40% है, और कापर कितना है, 60% है। इसमें दो प्रकार के, यानी कि ये इम्प्योरिटी के रूप में आया। ये जिंक क्या है, इसमें इम्प्योरिटी के रूप में आया है।
तो हमने बताया था, पहले आपको डेफिनेशन बताया था कि ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो कैसा, या तो लैटिस पॉइंट पे ही लैटिस या तो क्या करेगा, लैटिस पॉइंट पे आ जाएगा, या तो इंटरस्टिशियल साइड में आएगा। ये यहाँ पर कहाँ आया है, लैटिस पॉइंट पर आया है, उसको सब्स्टिट्यूट करके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इम्प्यूटेड डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटेड इम्प्यूटेड डिफेक्ट, इम्प्यूटेड डिफेक्ट। यानी यहाँ पर कॉपर के पार्टिकल को रिप्लेस करके वहाँ पर जिंक का पार्टिकल आया है। लेकिन अगर हम यहाँ स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, ये क्या है, ये Fe है सभी, सपोज दैट, क्लियर ना, ये Fe के पार्टिकल हैं। अब जब ये Fe के पार्टिकल हैं तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कार्बन की मात्रा जब इसमें मिलाते हैं, क्लियर ना, जब कार्बन इसमें मिल जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। तो कार्बन कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कार्बन किसी Fe को रिप्लेस नहीं करते हैं, क्लियर ना, वो कहाँ पर आते हैं, उसके इंटरस्टिशियल साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये कार्बन है, क्या है, ये कार्बन है, और ये सभी पार्टिकल क्या है, ये Fe हैं, क्लियर है ना, ये सभी पार्टिकल क्या हैं, Fe हैं। तो ये कैसा डिफेक्ट हुआ, ये कैसा इम्प्यूटेड डिफेक्ट हुआ, यहाँ पर देखो इंटरस्टिशियल साइड में आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्यूटी डिफेक्ट, क्लियर ना, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल इम्प्यूटेड डिफेक्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग जो है, इसके एडवांटेज में, ये जो इसके मेन एडवांटेज है, इसको हम लोग ले सकते हैं। पहला क्या, टू मेक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने आपको बताया ये 2 टाइप्स के होते हैं सेमीकंडक्टर, पहला P टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा N टाइप सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल बताया अभी। सेकेंड यूज़ क्या है, टू मेक एलॉय, ठीक ना, इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। हम लोग देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ये वाला है, सेकेंड एग्जाम्पल एलॉय का ये है, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एलॉय, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल। ब्रास कैसा, ब्रास में कैसा डिफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूटेड इम्प्यूटेड डिफेक्ट होता है, और स्टेनलेस स्टील में कैसा होता है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल इम्प्यूटेड डिफेक्ट होता है, क्लियर है ना। चलिए इसको आप लोग कंप्लीट लिखिए, इसी इम्प्यूटेड डिफेक्ट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटानिक वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2। यानी यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर NaCl का एक क्रिस्टल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, NaCl का क्रिस्टल है Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पर ये NaCl का क्रिस्टल है, ये दिया गया है। ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इसमें डाल दें कितना, इसमें हम डाल देते हैं क्या, SrCl2 डालते हैं, क्या डालते हैं हम लोग इसमें, SrCl2 डालते हैं, क्लियर ना। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर जो होल क्रिएट होगा वो कितना होल होगा। अब SrCl2 आएगा तो क्या आएगा, एक यहाँ पर दो Na को हटाएगा, ये क्लियर है ना, 2 Na को हटाएगा, और यहाँ पर Sr2 प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग वैकेंसी बोलते हैं। ये क्या है, ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी है, क्लियर ना। इन्होंने ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि Na10⁻³ मोल SrCl2 डालने पर कितना होल इसमें, यानी कितना वैकेंसी इसमें क्रिएट होगा, ठीक ना। तो सो सिंपल है, यहाँ पर दिया गया है क्या, SrCl2। चलो SrCl2 हम लोग लेते हैं। SrCl2 को अगर हम लोग आयनाइज करते हैं तो ये कैसे आयनाइज होता है, देखो Sr2 प्लस 2Cl माइनस, और इसकी मात्रा कितनी दी गई है, 10⁻³ मोल दिया गया है, क्लियर ना। अब जब 10⁻³ मोल है तो ये कितना होगा, सेम ये भी इतना है तो ये भी कितना, 10⁻³ मोल होगा। हमको इससे मतलब नहीं, हमको इसी से मतलब है। इसकी मात्रा कितनी मिली हमको, 10⁻³ मिली। और हम लोग जानते हैं कि 1 SR2 प्लस क्रिएट कितना होल, 1 होल। एक SR2 प्लस कितना होल क्रिएट करता है, 1 होल क्रिएट करता है। तो 10⁻³ मोल, 10⁻³ मोल
SR2 प्लस क्रिएट 10⁻³ मोल, 3 मोल होल। और 1 मोल में कितना होता है 1, और हम लोग जानते हैं क्या 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल में इतना होता है, तो सिंपली हम लोग मोल में क्या करेंगे, इतने का गुणा कर देंगे। 10⁻³ मोल SR2 प्लस क्रिएटेड, कितना होल क्रिएट होगा 10⁻³ इंटू मोल की जगह क्या करेंगे, इतना करेंगे, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 होल, ये इतना होल क्रिएट होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻³ से कट जाएगा, तो आ जाएगा आंसर आपका 6.023 इंटू 10⁻20 होल। ये आंसर है। क्लियर है? फाइनल आंसर क्या है, कितना होल क्रिएट होगा 6.023 इंटू 10⁻20 होल क्रिएट होगा। कब, यदि हम SaCl2 की इतनी मात्रा ऐड करते हैं NaCl में। तो क्लियर है ना? तो ये आंसर है इसका। और इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ ध्यान देना है। इसको हम लोग इसको आयनाइज कर देंगे, और आयनाइज करने के बाद जितना ये है उतना ही ये भी होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितना 1 है, इसलिए यहाँ पर ये इतना ही होगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आपको समझना है कि अगर क्रिस्टल कैसा है और जो आयन जो हम उसमें डोपिंग कर रहे हैं जिसकी, वो किस प्रकार के आयन दे रहा है। क्लियर ना? तो उसी प्रकार से हम लोग इसको आंसर को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में, और वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग कंप्लीट तैयार करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।